ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती इस पुस्तक का अगला पाठ है। मातेश्वरी नन्ही सी बच्ची भी और जगत अम्बा माँ भी। ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी जी कहती है कि मम्मा को हम पहले से ही जानती थी, लेकिन जैसे कुमार का दादी माना दादी प्रकाश मुनि जी उनके साथ फ्रेंडशिप माना मित्रता थी, वैसे नहीं थी। वे दोनों उम्र में मेरे से छोटी है। मम्मा बहुत एक्टिव चुस्त थी। वह हम लोगों से न्यारी थी, परंतु जब ओम मंडली में पहली बार हमने देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। वह सफ़ेद फ्रॉक पहने हुए थी। अन्य बहनों की भेंट में मम्मा बहुत चमकती हुई नजर आती थी। ओम मंडली में आते ही उनका परिवर्तन देख सबको अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी लगा। जब मैं कराची में आई तो किसी ने मेरे से पूछा, तुमने मम्मा को देखा है? मम्मा से मिली हो? मैंने समझा कि बाबा के युगल यशोदा माता के लिए कहा होगा। मैंने कहा मिल लूँगी, लेकिन 2-3 दिन बाद पता पड़ा कि ये लोग मम्मा किसको कहते हैं। अगला टॉपिक है, मम्मा सुनकर नहीं अपने में समाकर ज्ञान सुनाती थी। 1-2 साल में मम्मा में जो परिवर्तन आया वो बहुत विचित्र बात थी। मम्मा के नयन, मम्मा के चैन, मम्मा के बोल, मम्मा का व्यक्तित्व, यह सब अलौकिकता में परिवर्तित हो गए थे। जब मम्मा ज्ञान सुनाती थी तो लगता था कि यह सिर्फ बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान नहीं सुना रही है, बल्कि उसको अपने में समाकर सुना रही है। एक दिन मम्मा को कुंज भवन की छत पर देखा था। मम्मा के कमरे के पास आंगन था। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तो वह या तो छत पर या आंगन में कुर्सी पर बैठ चांदनी में बाबा से योग लगाते हुए दिखाई पड़ती थी। मम्मा को तपस्या करते हुए देख मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। मम्मा जब मुरली चलाती थी तो हम लोग ऐसे तन्मय होकर सुनते थे कि मूर्तिवत हो जाते थे। मुरली 1.5 घंटा चलती थी तो हम भी एकाग्रता से बैठ सुनते थे। मम्मा की मुरली इतनी प्यारी होती थी कि बात मत पूछो। पूरे यज्ञ में देखा जाए तो मम्मा बहुत कम बात करती थी। मम्मा का यह गुण मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस समय मैं भी बहुत कम बात करती थी। अंतर्मुखता की यह प्रेरणा मैंने मम्मा से प्राप्त की। दूसरों के साथ बहुत कम संबंध रखती थी। कभी कभी दीदी के साथ थोड़ा बहुत बात करती थी। बातों बातों में मैंने दीदी से यह कहा था कि मम्मा से मैं डरती हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने कोई गलती की थी, लेकिन ऐसे ही उनके पास जाने में थोड़ी झिझक होती थी। यह मम्मा को मालूम पड़ा। एक दिन मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, क्या जनक, तुम मेरे से डरती हो? मैंने कहा, डरती नहीं हूँ, लेकिन कभी बात नहीं करती हूँ ना, इसलिए ऐसा कहा था। मम्मा ने कहा, अच्छा चलो आज आपसे ज्ञान की रूह रूहान करेंगे। मम्मा हर एक के साथ इतना प्यार से और रिकार्ड से बात करती थी कि सबका मन भर आता था। अगला टॉपिक है, मम्मा बोलकर नहीं खुद करके सिखाती थी। मम्मा कहती थी कि जो गलती एक बार कर दी वो दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। मैंने यह गांठ बांध ली कि मेरा रिकॉर्ड ऐसा रखूं जो दोबारा मम्मा से शिक्षा लेनी न पड़े। मम्मा कभी भी कोई कार्य बोलकर नहीं सिखाती थी, खुद करके सिखाती थी। एक बार हम सुबह 4 बजे नहीं उठे थे, क्योंकि लौकिक जीवन में तो हम जल्दी उठते ही नहीं थे।
ओम मंडली में आने के बाद ही सुबह जल्दी उठना सीख लिया था। मम्मा 4 बजे आकर देखती थी, कोई नहीं उठा तो वो धीरे धीरे सीढ़ी उतरकर किचन में चली जाती थी। किसी न किसी को पता पड़ जाता था, तब वे कहते थे मम्मा देख कर गई। तो हम सब उठकर तैयार हो जाते थे और मम्मा के सामने जाकर खड़े हो जाते थे। तब मम्मा मुस्कुराकर कहती थी, देखा, आपके मंदिरों में भक्त उठकर घंटी बजा रहे हैं, आप देवता सोए पड़े हैं। तब से लेकर आज तक मैं अमृतवेले नहीं सोई हूँ। अगला टॉपिक है, मम्मा भोजन को परमात्मा प्रसाद समझकर स्वीकार करती थी। भोजन क्या है, कैसा है, मम्मा यह कभी नहीं देखती थी। जो मिला उसी को प्यार से स्वीकार कर लेती थी। कभी यही नहीं कहा कि आज नमक कम है, ज़्यादा है, आज सब्जी अच्छी है, अच्छी नहीं है। खाने के समय मम्मा कभी इधर उधर नहीं देखती थी। ऐसा चुपचाप बैठी, खाया और चली गई। भोजन को प्रसाद के रूप में स्वीकार करती थी। मम्मा के सामने बाबा कुछ भी बात कहे, कुछ भी सुनाए, मम्मा कभी क्यों, कैसे यह नहीं सोचती थी। सदा जी बाबा, हाँ जी बाबा कहती थी। इतना रिगार्ड था उनका बाबा के प्रति। मैं जब पूना में थी तब मम्मा हमारे पास 3 बार आई थी। बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा पहले बाबा कहते थे कि जहाँ जीत वहाँ जन्म, आजकल बाबा उसके बारे में कुछ बोलते नहीं, आपका क्या विचार है? तब मम्मा बोली, मेरा विचार कहाँ से आ गया, जो बाबा ने कहा है वही हम सबका विचार है। मम्मा ने कभी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया। अगला टॉपिक है, मन जीत पद्म मनोधारी मम्मा। पूना में ही और एक बार मम्मा से किसी ने पूछा था, मम्मा आप मन को कैसे शांत रखती हैं? तब मम्मा ने कहा, यह मन तो हमारी छोटी बेबी है, मैं उसको कह देती हूँ कि अभी तुम शांत रहो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं तुमको बुला लूँगी। वह चुप बैठ जाता है। ऐसे मम्मा मन जीत थी। यह कराची की बात है। मम्मा ऑफिस में बैठी थी तो मैंने जाकर पूछा, मम्मा हम क्या पुरुषार्थ करें? तब मम्मा ने कहा, सदैव समझो यह मेरी अंतिम घड़ी है। वो दिन और आज का दिन, मम्मा का वो मंत्र मुझे भूला नहीं है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है और मुझे बाबा की याद में रहना है। अगला टॉपिक है, गुप्तगामिनी सरस्वती माँ। मम्मा ने कभी अपना शो माना दिखावा नहीं किया। वह कितनी सेवा करती थी, लेकिन कभी अपने मुंह से कहा ही नहीं कि मैंने इतनी सेवा की। मम्मा 1.5 मास सेवा करके बेंगलोर से पूना आई थी। उन्होंने बहुत सेवा की थी, परंतु फिर भी नहीं सुनाया कि यह सेवा करके आई हूँ। जो भाई उनको लेने गया था उसी ने थोड़ा सुनाया था। तब हमने मम्मा से पूछा तो उन्होंने कहा, सेवा अच्छी थी। इतना ही कहा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। इस प्रकार मम्मा अपने बारे में, किए हुए कार्य के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताती थी। वे जितना त्यागी थी उतना ही वैरागी थी और उतना ही तपस्वी थी। मम्मा को मैंने राधे के रूप में भी देखा, सरस्वती के रूप में भी देखा, काली के रूप में भी देखा और जगत अम्बा के रूप में भी देखा। अगला टॉपिक है, शिक्षा देने की गजब की विधि। बाबा सभा में अर्थात क्लास में सभी के सामने ही समझाने देते थे। किसी को व्यक्तिगत रूप में
शिक्षा देनी होती तो उनको पापा पत्र लिख देते, लेकिन मम्मा का समझाने का तरीका अलग था। मम्मा उस वत्स के कानों में कह देती अथवा इशारा कर देती थी और बहुत प्यार से कहती थी। ऐसे नहीं कि किसी की सुनी सुनाई बातों के आधार पर मम्मा उसको शिक्षा देती थी। मम्मा समय देकर उसको प्यार से समझाती थी और गजब की बात यह होती थी कि मम्मा उस व्यक्ति को भी महसूस नहीं होने देती थी कि मम्मा मुझे किसी के कहने अनुसार शिक्षा दे रही है। मम्मा की शिक्षा को हर एक यज्ञवत्स अपनी माँ की ही शिक्षा समझकर लेता था। हर एक को लगता था कि मम्मा जो भी हमें कह रही है हमारी भलाई के लिए है। बाबा की शिक्षा बहुत शक्तिशाली होती थी, कारण कि उसको सुनने और समझने की शक्ति चाहिए। शक्तिशाली आत्मा ही बाबा की शिक्षा हजम कर पाती थी। इस कारण आम तौर पर किसी बच्चे को समझाना हो तो बाबा सीधा उस बच्चे को नहीं बोलते थे, लेकिन उस बच्चे के सामने ही मम्मा को कहते थे, तो वह बच्चा समझ लेता था कि मेरे कारण मम्मा को इतनी सारी बातें सुननी पड़ी। फिर वही मम्मा से अपनी गलती कबूल करता था और आगे के लिए ध्यान रखता था। अगला टॉपिक है रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति की जननी। मम्मा ने कभी बाबा को साधारण समझा ही नहीं। बाबा की हर बात को पूर्णतः सम्मान दिया और सम्मान देकर उसका पूरा परिपालन किया। कई बच्चे बाबा की बात को बहुत साधारण रूप में लेते थे, तो मम्मा सब बच्चों को बिठाकर समझाती थी कि बाबा को साधारण समझने की कड़ी भूल कभी नहीं करना। बाबा का एक एक बोल बहुत मूल्यवान है, ऐसे कहकर हमें सभ्यता और अनुशासन सिखाती थी। मम्मा का बोलने का तरीका बहुत सम्मान, प्यार और मिठास वाला होता था। हमें मम्मा ने रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति सिखाकर लायक बनाया और एक माँ का पाठ बजाया और हम बच्चों का गुणों से श्रृंगार कर बाप के सामने रखा। अगला टॉपिक है मम्मा में कौन सी विशेषताएं थी जो बाबा ने उन्हीं को यज्ञ माता बनाया। मम्मा को मैंने जब से देखा तब से उनमें श्री लक्ष्मी के सब लक्षण स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ते थे। मम्मा सर्वदैवी गुणों से संपन्न थी। मम्मा को देह से न्यारी होने के अभ्यास पर बहुत ध्यान रहता था। अशरीरी बनने का जो अभ्यास मम्मा का था वो हम सबके सीखने लायक था। मम्मा के सामने कोई भी आता था कुछ बात करने के लिए तो उसकी आवाज़ ही बंद हो जाती थी अथवा ज़्यादा बोल नहीं पाता था। प्योरिटी की पर्सनालिटी, रॉयल्टी, त्याग, फर्ज अदाई में सदा नंबर 1 थी। इतनी छोटी आयु में इतना बड़ा परिवर्तन अपने में कर लेना यह बहुत बड़ी विशेषता थी। मम्मा ने बाबा की वफादार बेटी बन कर्तव्य निभाने का और हम सब यज्ञवत्सों की अलौकिक माँ बनकर फर्ज अदाई का दोनों पाठ बजाए। मम्मा के मुख से जो वाक्य निकलते थे, राय सलाह निकलती थी, सुनने वालों के लिए वे सब वरदान बन गए। सबको अनुभव होता था कि इसमें मम्मा का कोई स्वार्थ नहीं, वो तो हमारी भलाई के लिए ही इतनी मेहनत कर रही है। मम्मा को दादा परदादा की आयु वाले भी मम्मा कहते थे, अपनी हितचिंतक समझते थे। एक आदर्श माँ का काम होता है बच्चों को गुणवान बनाना और सभ्यता सिखाना। यह फर्ज मम्मा ने पूरा निभाया। अगला टॉपिक है मम्मा का रूहानी रूप। मम्मा रोज मुरली जरूर पढ़ती थी अथवा टेप द्वारा सुनती थी।
भले ही रात के 11 बजे हो, लेकिन कल की मुरली सुनकर ही मम्मा सोती थी। जितनी अपने कर्तव्य पर पक्की रही, उतनी ही ईश्वरीय पढ़ाई पर भी पक्की रही। हॉस्पिटल में भी मम्मा रोज मुरली सुनती थी। हमने मम्मा को सदा अलर्ट और एक्यूरेट देखा है। हमने कभी भी मम्मा की आंखें थकी हुई नहीं देखी है। सदा उनके नयन बाबा की याद में मगन देखे। मम्मा में नम्रता इतनी थी कि जब बाबा कहते थे माता पिता का याद प्यार और नमस्ते, तब मम्मा अपने को माता नहीं समझती थी। ऊपर इशारा करते कहती थी कि उस माता पिता का याद प्यार है। मम्मा केवल जिम्मेवारी निभाने में, पालना देने में अपने को माता समझती थी। मम्मा ने माँ का पद स्वीकार नहीं किया, परंतु माँ का कर्तव्य स्वीकार कर उसको पूर्ण रूपेण निभाया। बाबा के सामने वह एक छोटी नन्ही सी बच्ची का रूप धारण कर लेती थी और यज्ञवत्स और भक्तों के सामने आदि देवी जगदम्बा माँ का रूप धारण कर लेती थी। इतनी महान थी हमारी माँ सरस्वती। अच्छा, ओम शांति।